अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो कैथोड पे या एनोड पे, ठीक है, कैथोड पे हो या एनोड पे हो, अगर दो आयंस चला गया है तो कौन डिस्चार्ज होगा उन दोनों में से, किसको प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब कौन जो है उन दोनों में से डिस्चार्ज होगा, इसी चीज को बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। ठीक है, ये जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस है उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, मान लो कैथोड पे Cu2+ और H+ दोनों आयंस पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इन दोनों में कौन डिस्चार्ज होगा, इन दोनों में किसको डिस्चार्ज किया जाएगा, इस चीज को ही बोला जाता है सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। ठीक है, वैसे तो हम लोग इसको देख करके बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से ये Cu2+ डिस्चार्ज होगा। ठीक है, बट ये जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज है, मतलब कौन डिस्चार्ज होगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे नहीं डिपेंड करता, और भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस का मतलब क्या होगा कि अगर मान लो कैथोड पे दो कैटायन पहुंचता है तो कौन डिस्चार्ज होगा, इसी चीज को बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। इन द सेम वे अगर मान लो एनोड पे दो एनायन पहुंचता है तो कौन डिस्चार्ज होगा, ठीक है ना, इस चीज को ही हम लोग बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। मतलब एनोड पे हो या कैथोड पे, एनोड पे एनायन दो पहुंचे या कैथोड पे कैटायन दो पहुंचे, ठीक है, कौन डिस्चार्ज होगा, इस चीज का सिलेक्शन करना ही सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस डिपेंड करता है। तो ये जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज है ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अब हम लोग वो बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है पोजीशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब क्या है इसका कि अगर कोई भी दो आयंस किसी इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, मान लो कोई दो कैटायन कैथोड की तरफ जाता है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि जो नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो इजीली डिस्चार्ज हो सकता है, इसलिए वही डिस्चार्ज होगा वहां पे। ठीक है, इन द सेम वे अगर मान लो कोई दो आयन एनोड की तरफ जाता है तो जो आयन इजीली डिस्चार्ज होगा, जो आयन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा वो डिस्चार्ज होगा वहां पे। बात समझ में आ गया ना? फॉर एग्जांपल मान लो Cu2+ और H+, ये दोनों आयंस, ये दोनों कैटायंस कैथोड की तरफ जाता है, तो हम लोग को क्या पता है Cu2+ नीचे है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो पहले तो यहाँ पे डिस्चार्ज कौन होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज होगा Cu2+। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ द, तो कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, ये जो पॉइंट है इसको समझने के लिए हम लोग डाइल्यूट NaCl और कंसंट्रेटेड NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डाइल्यूट NaCl का मतलब क्या होता है, ये देखो डाइल्यूट NaCl जो लिखा हुआ है, एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहेंगे। ये जो DIL लिखा है, एक स्टूडेंट था बुक में पढ़ के बोलता है मेरे को कि सर देखिए ना लिखा हुआ है दिल NaCl, ठीक है ना, दिल NaCl। तो हम बोले बाबू ये दिल नहीं है, डाइल्यूट है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वाटर ज्यादा है और NaCl कम है। ठीक है, लेकिन बदमाश बच्चा था, थोड़ा देर बाद फिर बोलता है कि सर देखिए ना यहाँ पे भी लिखा है दिल NaCl। तब हम समझ गए कि ये तो बदमाशी कर रहा है, लगाए दो थप्पड़ लगा के। तो ये जो डाइल्यूट NaCl है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वाटर ज्यादा है और NaCl कम है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड NaCl है इसका मतलब क्या है कि इसमें वाटर कम है और NaCl ज्यादा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या क्या आयंस मिलेगा। जैसे NaCl है तो ये टूटेगा Na+ और Cl- में, और उसके साथ वाटर भी है और वाटर यहाँ पे बल्कि ज्यादा है तो H+ और OH-। ठीक है, कुछ इस तरह से टूटेगा। और कंसंट्रेटेड NaCl में क्या होगा, NaCl होगा तो वो भी Na+ और Cl- टूटेगा,
और यहाँ पे थोड़ा सा वाटर होगा तो ये H+ और OH- में मिलेगा। ठीक है, तो कैथोड पे कौन कौन जाएगा इस केस में? कैथोड पे जाएगा दोनों कैटायंस, मतलब Na+ भी जाएगा और H+ भी जाएगा। ठीक है, तो डिस्चार्ज कौन होगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H+ नीचे आता है और वो इजीली डिस्चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे H+ डिस्चार्ज होगा। कहाँ पे? कैथोड पे। तो कैथोड पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगा? प्रोडक्ट एट कैथोड H+ डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे गैस जो आएगा वो हाइड्रोजन आएगा। और वहीं एनोड पे क्या होगा? एनोड पे यहाँ क्या क्या आएगा? एनोड पे आएगा Cl- और OH- दोनों आयंस आ जाएगा। तो लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से OH- आयन जो है वो इजीली डिस्चार्ज होता है, तो वो यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। ठीक है, OH- आयन अगर यहाँ पे डिस्चार्ज होगा आएगा दोनों। ठीक है, Cl- और ये दोनों आएगा, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा? ये वाला डिस्चार्ज होगा। कैथोड पे कौन डिस्चार्ज हुआ? H+ डिस्चार्ज हुआ। यहाँ पे कौन डिस्चार्ज होगा? OH- डिस्चार्ज होगा। और जब OH- डिस्चार्ज होता है, एकदम ये रिएक्शन आप लोग याद रखिए कि जब भी OH- डिस्चार्ज होता है तो कैसे होता है? देखो 4OH- 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा और ये जो 4OH है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2H2O प्लस O2। ठीक है, तो इसका ये तो देखो वाटर है, तो वाटर तो वापस सोल्यूशन में चला जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? गैस। तो वहां पे बबल, छोटा छोटा बबल बन के एनोड पे जो है छोटा छोटा बबल बन के फिर ऑक्सीजन निकलेगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट एट एनोड? द प्रोडक्ट एट एनोड इज ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे भी कैथोड पे क्या आएगा? कैथोड पे दोनों कैटायंस आएगा यहाँ पे Na+ और H+। ठीक है, दोनों ही आएगा, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा? यहाँ पे हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन जो है वो नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, बट हाइड्रोजन जो है यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में है। ठीक है, और उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे NaCl लार्ज क्वांटिटी में होगा, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड NaCl है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज H+ नहीं होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज होगा Na+। ठीक है, तो प्रोडक्ट एट कैथोड क्या हो जाएगा? अगर Na+ डिस्चार्ज होगा तो Na फॉर्म करेगा, मतलब जो सोडियम मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एनोड पे क्या आता है? एनोड पे भी दोनों आयंस आएगा, Cl- भी आएगा और OH- भी आएगा, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा? और यहाँ पे भी उसी तरह से जैसे यहाँ पे Na+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सीरीज को फॉलो नहीं किया, Na+ डिस्चार्ज हुआ। इन द सेम वे यहाँ पे Cl- आयन जो है वो OH- आयन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए एनोड पे डिस्चार्ज होगा कौन? Cl-। तो Cl- जब डिस्चार्ज होगा ना तो कुछ इस तरीके से होगा Cl-, ये Cl+ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ऐसा दो क्लोरीन का जो आयन होता है वो Cl2 फॉर्म करेगा और दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मतलब ये जो Cl2 है क्या है? गैस है। तो वहां पे एनोड पे क्या होगा? क्लोरीन का जो बबल है वो बन के निकलेगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट एट एनोड? द प्रोडक्ट एट एनोड इज Cl2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जहाँ डाइल्यूट NaCl में प्रोडक्ट कुछ और फॉर्म हो रहा है, कोई और आयंस डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेटेड NaCl में ये कुछ डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जिस आयन का क्वांटिटी काफी ज्यादा है, ठीक है, वो डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होता है हम बताते हैं अब आप लोग को। तो आते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इसमें क्या बोला गया है कि जो आयंस का सिलेक्टिव डिस्चार्ज है वो इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड करता है। अब ये इलेक्ट्रोड्स मतलब कैसा इलेक्ट्रोड्स? आप लोगों को कैथोड और एनोड पता है, वो वाला इलेक्ट्रोड्स नहीं, ठीक है, वो तो है, बट दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। पहला होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड।
इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि किसी रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो आयंस इलेक्ट्रोलाइट में है, ठीक है, जो भी आयंस इलेक्ट्रोलाइट में है उसी आयंस में से किसी का डिस्चार्ज होगा, ठीक है, वो कभी रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का जो इलेक्ट्रोड्स होता है, प्लैटिनम का, आयरन का, ये सब जो इलेक्ट्रोड्स होता है ये कभी रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड्स को हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये जो सेकंड वाला है एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है ये क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो कि रिएक्शन में भी पार्ट लेगा, खुद भी रिएक्शन में पार्ट लेगा। बात समझ में आया ना? हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है, जब हम लोग कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब हम लोग को ये वाला पॉइंट जो है और भी क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही समझना है कि ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है ये किसी रिएक्शन में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, और ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में पार्ट लेता है। हम एक रफ आइडिया दे देते हैं कि होता क्या है, कि मान लो एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये एनोड, ये कैथोड, ठीक है, और यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इनर्ट, ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है उसी में का जो आयन होगा वही डिस्चार्ज होगा, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो उसी में से ही होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये वाला मान लो इलेक्ट्रोड जो अब यूज कर रहे हैं सेकेंड टाइम, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोड है उसमें से आयन टूट करके सोल्यूशन में आएगा, और जो इलेक्ट्रोड में से आयन टूट करके सोल्यूशन में आएगा वो भी रिएक्शन में पार्ट लेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का चीज होता है यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड समझ में आ गया। आगे हम लोग और भी डिटेल्स में इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता था, 3 फैक्टर बताएं, ठीक है। पोजीशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहला पॉइंट है, ठीक है। कौन सा आयन का पोजीशन कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अगर कोई ऊपर है तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा, और जो नीचे है वो डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और सेकंड पॉइंट था कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, ठीक है। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पे देखे थे कि NaCl, जब हम लोग डाइल्यूट NaCl यूज कर रहे हैं तो आयंस कुछ और डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन जब कंसंट्रेटेड NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो वहां पे डिस्चार्ज किसी और आयंस का हो रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस पे भी डिपेंड करता है सिलेक्टिव डिस्चार्ज। अगर किसी आयन का क्वांटिटी किसी दूसरे आयन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को वो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। वहां पे जो आयन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो उसको डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जिसका मतलब है कि अगर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो कोई भी रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्शन में बिल्कुल पार्ट नहीं लेगा, और अगर हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोड जो है वो रिएक्शन में इंटरफेयर करके खुद भी पार्ट लेगा, ठीक है।